जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वो ये नहीं देखती कि इंसान पहले से कितना टूटा हुआ है। ये कहानी उसी इम्तिहान और एक पिता के अटूट संघर्ष की है। रमेश एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया उसकी छोटी सी बेटी मीना के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज वो दुनिया एक गंभीर बीमारी की चपेट में थी। सुशीला, डॉक्टर ने कहा है कि मीना के इलाज में बहुत पैसा लगेगा। मेरे पास जो कुछ था सब दवाइयों में खत्म हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी बच्ची फिर से दौड़ेगी, खेलेगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे जी? बारिश का मौसम शुरू हो गया है, दिहाड़ी का काम भी अब रोज नहीं मिलता। हम अपनी बच्ची को कैसे बचाएंगे? मैं बिरयानी का ठेला लगाऊंगा सुशीला। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरे हाथों में जादू है। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। बारिश हो या तूफान, मैं अपनी मीना के लिए चिकन बिरयानी बेचूंगा। और इसी संकल्प के साथ जन्म हुआ रमेश की चिकन बिरयानी का। रमेश जानता था कि रास्ता आसान नहीं है। उसके पास बहुत थोड़े पैसे बचे थे, जिनसे उसने कुछ बढ़िया बासमती चावल और ताजा मसाले खरीदे। उसने तय किया था कि चाहे मुनाफा कम हो, लेकिन वो ग्राहकों को कभी खराब चीज नहीं खिलाएगा। जी, मसाले बहुत महंगे आए हैं। अगर हम थोड़े सस्ते वाले इस्तेमाल कर लें तो पैसे बच जाएंगे। मीना की दवाइयों के लिए भी तो। नहीं सुशीला, बीमारी ने हमें गरीब जरूर किया है, लेकिन बेईमान नहीं। जो भी मेरी बिरयानी खाएगा वो पैसे देकर खाएगा। मैं किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। भगवान सब देख रहा है। मेरी ईमानदारी का फल वो मीना को जरूर देगा। रमेश अपनी पुरानी ठेली लेकर गांव के चौराहे की तरफ निकल पड़ा। आसमान में घने काले बादल उसकी किस्मत की तरह छाए हुए थे, लेकिन उसके हौसले की आग उन बादलों से कहीं ज्यादा तेज थी। चौराहे पर पहुंचकर उसने एक पुराना प्लास्टिक का तिरपाल तान लिया ताकि उसकी बिरयानी बारिश से बची रहे। हे ऊपर वाले, बस आज की बोनी अच्छी करा देना। मीना को शाम को डॉक्टर के पास ले जाना है। भाई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। क्या बेच रहे हो? और प्लेट कितने की है? बाबूजी, ताजा और मसालेदार चिकन बिरयानी है, एकदम घर के जैसी। सिर्फ 40 रुपए की एक प्लेट। खाकर देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। बारिश में वैसे भी कुछ गरम खाने का मन कर रहा था। रमेश फटाफट उसे एक प्लेट बिरयानी देता है, जिसे खाकर वो आदमी बोलता है, वाह क्या स्वाद है। रमेश भाई, मैंने आज तक ऐसी बिरयानी किसी बड़े होटल में भी नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। बस यही मेहनत की कमाई है, जिससे अपनी बीमार बच्ची का इलाज करवा रहा हूँ। आपको पसंद आई? मेरी मेहनत सफल हो गई। उस एक ग्राहक से शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। बारिश की परवाह किए बिना रमेश हर दिन अपना ठेला लगाता। उसकी ईमानदारी और बेहतरीन स्वाद की बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। उसकी बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। लीजिए भैया, थोड़ा और रस्सा डाल दूं? आराम से खाइए। रमेश भाई, तुम तो बारिश में भी कमाल करते हो। तुम्हारी बिरयानी खाए बिना अब दिन पूरा नहीं होता। रमेश पूरे मेहनत और लगन के साथ काम करता और शाम को घर आता। सुशीला, आज पूरे 400 रुपए बचे हैं। ये लो, इन्हें संभाल कर रखो। कल सुबह ही हम मीना को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा कर लाएंगे। भगवान आपकी मेहनत देख रहा है जी। हमारी मीना अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले दिन रमेश अपना ठेला लगा रहा था, तभी वहाँ से गांव का मुखिया भंवर सिंह अपनी जीप में गुजरता है। वो जीप रुकवाता है और अपनी खिड़की से रमेश की ठेली के बाहर लगी ग्राहकों की भीड़ को देखता है। रंगा, देख रहा है इस 2 कौड़ी के रमेश को? कल तक जो मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज इसके ठेले पर लोगों की लाइन लगी है। ये सब क्या हो रहा है मेरे गाँव में? मुखिया जी, ये रमेश आजकल बहुत उड़ रहा है। लोग कहते हैं इसकी बिरयानी में जादू है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अमीर? इस रमेश को तो मैं ऐसी धूल चटाऊंगा कि ये अपनी ठेली समेत इस गांव से गायब हो जाएगा। भंवर सिंह की नाक के नीचे कोई और मशहूर हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। ईर्ष्या की आग में जलते हुए मुखिया भंवर सिंह ने रमेश को बर्बाद करने की एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। एक ऐसी साजिश जो रमेश की ईमानदारी और उसकी बीमार बेटी की जिंदगी दोनों को एक गहरे अंधकार में धकेलने वाली थी। अगली सुबह जब रमेश चौराहे पर पहुंचा, तो उसकी आंखों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। गांव के मुखिया भंवर सिंह ने
अपनी ईर्ष्या को हकीकत में बदल दिया था। उसने एक बड़ा और भव्य ढाबा खोल दिया था। भंवर सिंह का मकसद लोगों को अच्छा खाना खिलाना नहीं था, बल्कि रमेश की रोजी रोटी को पूरी तरह से कुचल देना था। सुन बे, मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वो ठेले वाला रमेश सड़क पर चाहिए। बाजार से सबसे सड़े हुए और सस्ते चावल लेकर आ। जो मुर्गे बीमार हों, जो कोई नहीं खरीदता, वो आधे दाम पर उठा ला। लेकिन मुखिया जी, अगर कोई बीमार पड़ गया तो? खराब मसाले और सड़ा हुआ चिकन। तू अपनी जबान बंद रख। मुखिया जी जो कह रहे हैं वो कर। मसालों में इतना रंग और तीखापन मिला दे कि खाने वाले को असली और नकली का फर्क ही पता ना चले। समझ गया? और हाँ, बाहर बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दे, चिकन बिरयानी सिर्फ 15 रुपए में। 40 रुपए की बिरयानी बेचने वाले रमेश की अकल ठिकाने आ जाएगी। 15 रुपए? रमेश के लिए ये कीमत नामुमकिन थी। वो जानता था कि 15 रुपए में तो ताजा मसाले और अच्छा चावल भी नहीं आता। चिकन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आम जनता को सिर्फ कीमत दिख रही थी। बारिश की बूंदों के साथ साथ अब रमेश के मन में भी डर बरसने लगा था। क्या उसकी ईमानदारी इस सस्ती कीमत के सामने टिक पाएगी? तभी किशन नाम का एक किसान उसके पास आता है। रमेश भाई, ये मुखिया ने तुम्हारे सामने ढाबा खोल लिया और कीमत देखो, आधी से भी कम। गांव के लोग तो वहीं भागे जा रहे हैं। किशन बाबू, मैं ताजा और साफ खाना बनाता हूँ। मेरी लागत ही 30 रुपए आ जाती है। मैं 15 रुपए में कैसे बेच सकता हूँ? और अगर बेचूंगा तो मुझे भी खराब सामान मिलाना पड़ेगा। मैं अपनी मीना की कसम खाकर कहता हूँ, मैं किसी को जहर नहीं खिलाऊंगा। मुझे पता है भाई, तुम्हारी नीयत साफ है। मैं तो तुम्हारी ही बिरयानी खाऊंगा। एक प्लेट लगा दो। किशन जैसे कुछ वफादार ग्राहक रमेश के पास रुके, लेकिन आम जनता का हुजूम भंवर सिंह के ढाबे की तरफ मुड़ गया। सस्ती बिरयानी की लालच में लोगों ने स्वाद और सेहत दोनों को नजरअंदाज कर दिया। भंवर सिंह की घटिया और मिलावटी बिरयानी धड़ल्ले से बिकने लगी और रमेश की पतीली पूरी की पूरी भरी रह गई। आज एक भी नया ग्राहक नहीं आया। ये पूरी पतीली बिरयानी बच गई। कल मीना की दवाइयाँ लानी है। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? दिन गुजरते गए और रमेश का संघर्ष गहराता गया। भंवर सिंह की साजिश पूरी तरह से कामयाब हो रही थी। रमेश की कमाई, जो कुछ दिन पहले तक 400 रुपए थी, अब गिरकर 50 रुपए भी नहीं रह गई थी। बची हुई बिरयानी या तो उसे आस पड़ोस में बांटनी पड़ती या खराब हो जाती। घर में पैसे आने बंद हो गए थे और मीना की बीमारी फिर से बढ़ने लगी थी। आज भी कुछ नहीं बिका जी। मीना का सिर बहुत गर्म है। डॉक्टर ने जो नई सिरप लिखी थी वो लानी थी। सुशीला, लोग अब मेरी ठेली की तरफ देखते भी नहीं है। मुखिया ने 15 रुपए में बिरयानी बेचकर पूरा बाजार खराब कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं भी खराब मसाले इस्तेमाल करने लगूं? क्या मैं भी बेईमान हो जाऊं? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या हम अपनी बच्ची का इलाज किसी और की जान खतरे में डालकर करेंगे? मुझे आप पर और आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। बुरा वक्त है, निकल जाएगा। हम एक वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन बेईमानी का पैसा इस घर में नहीं आएगा। रमेश अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसमें हार नहीं मानी। वो जानता था कि एक पिता कभी अपनी बीमार बच्ची के सामने घुटने नहीं टेक सकता। वो अगले दिन फिर अपनी ठेली लेकर खड़ा हुआ, लेकिन भंवर सिंह उसे पूरी तरह से जलील करने और गांव से भगाने पर तुला था। एक दिन भंवर सिंह जीप से रमेश की दुकान पर आया। क्यों रे रमेश, सुना है तेरे ठेले पर आजकल मक्खियाँ भी नहीं आती। कैसी चल रही है तेरी ईमानदारी की बिरयानी? मुखिया जी, मेरी बिरयानी में मक्खियाँ इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं सफाई से बनाता हूँ। और रही बात ईमानदारी की, तो वो बिकती नहीं है, इसलिए शायद आपके ढाबे पर नजर नहीं आती। ओए रमेश, अपनी जबान संभाल। मुखिया जी से ऐसे बात करेगा? अभी तेरी ठेली पलट दूंगा। अरे रंगा, रुक जा, इसे अपनी मौत खुद मरने दे। सुन ले रमेश, 2 दिन और दे रहा हूँ तुझे। अपना ये कबाड़ यहाँ से उठा ले, वरना तेरे इस टेंट को इसी बारिश में बहा दूंगा। भंवर सिंह की धमकियों ने रमेश को अंदर तक झकझोर दिया था। उसका धंधा खत्म होने की कगार पर था। घर में पैसे नहीं थे और ऊपर से मुखिया का सीधा खतरा। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से अंधेरा छा गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तो सवेरा भी उतना ही करीब होता है। रमेश के इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण का इंतजार था, और वो किरण बनकर कोई और नहीं बल्कि सच सामने आने वाला था। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, भले ही शुरुआत में वो कितना भी मीठा क्यों न लगे। भंवर सिंह ने 15 रुपए की बिरयानी का लालच देकर गांव वालों की आंखों पर पट्टी तो बांध दी थी, लेकिन सेहत कभी झूठ नहीं बोलती। 2 दिन के अंदर ही गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी।
जिन जिन लोगों ने मुखिया के ढाबे की वो सस्ती बिरयानी खाई थी, उनके पेट में दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायतें आने लगी। किशन अपने तेज कदमों से रमेश के घर आ रहा था। रमेश और उसकी बीवी घर के बाहर ही खड़े थे। रमेश भाई, अनर्थ हो गया। मुखिया गांव वालों को बिरयानी के नाम पर जहर खिला रहा है। पूरा गांव बीमार पड़ रहा है। हमें कुछ करना होगा। क्या जहर? लेकिन किशन बाबू, मैं क्या कर सकता हूँ? गांव वालों ने तो खुद मेरे साफ खाने को छोड़कर उस सस्ती बिरयानी को चुना था। अब जब मेरी खुद की बच्ची बीमार है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, तो मैं मुखिया जैसे ताकतवर आदमी से कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। मीना बीमार है, ये हमारा दुख है। लेकिन अगर पूरे गांव के बच्चे उस मुखिया के लालच की वजह से बीमार पड़ गए, तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप हमेशा कहते हैं ना कि आप किसी को खराब खाना नहीं खिला सकते, तो क्या दूसरों को खराब खाना खाते हुए देख सकते हैं? एक पिता का दर्द और एक ईमानदार इंसान का ज़मीर दोनों एक साथ जाग उठे थे। सुशीला के शब्दों ने रमेश के अंदर की बुझती हुई आग को फिर से भड़का दिया था। उसने तय कर लिया कि वो भंवर सिंह के इस गंदे खेल का पर्दाफाश करके रहेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पक्के सबूतों की जरूरत थी, क्योंकि बिना सबूत कोई भी भंवर सिंह जैसे रसूखदार आदमी पर हाथ नहीं डाल सकता था। रात के समय किशन और रमेश दोनों ही मुखिया के ढाबे पर जाने लगे। किशन, धीरे। अगर रंगा या उसके गुंडों ने हमें देख लिया तो जान से मार देंगे। मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ कि अंदर क्या पक रहा है। रंगा भाई, ये मुर्गा तो अंदर से पूरा सड़ चुका है। इसमें से बदबू आ रही है। अगर किसी ने खा लिया तो सीधा अस्पताल पहुंचेगा। तू अपना काम कर। ये जो लाल रंग का डिब्बा रखा है ना, केमिकल वाला, इसे पानी में घोल और इस सड़े हुए मुर्गे को उसमें डाल दे। सारी बदबू भी खत्म हो जाएगी और रंग भी एकदम चकाचक लाल हो जाएगा। कल 500 प्लेट और बेचनी है। रमेश का दिल अंदर से कांप गया। भंवर सिंह पैसे के लालच में इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। सड़ा हुआ मांस और खतरनाक रंग, ये सीधा सीधा हत्या का प्रयास था। रमेश ने वो सब कुछ अपने पुराने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ पड़े कुछ केमिकल के खाली डिब्बे भी सबूत के तौर पर एक बोरी में भर लिए। अब उनके पास मुखिया को बेनकाब करने का पूरा सामान था। रमेश भाई, कल सुबह ही पंचायत बुलाते हैं। सबको ये वीडियो दिखाएंगे। इस मुखिया को तो मैं... नहीं किशन बाबू, अगर हमने पंचायत बुलाई तो मुखिया अपने गुंडों के दम पर मामला दबा देगा और सबूत भी नष्ट कर देगा। हमें शहर से फूड इंस्पेक्टर को बुलाना होगा। वो सरकारी अधिकारी है। मुखिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगली सुबह जब भंवर सिंह अपनी कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब उसके पापों का घड़ा फूटने का समय आ चुका था। किशन ने सुबह सवेरे ही शहर जाकर फूड डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा दी थी और अब न्याय भंवर सिंह के दरवाजे पर खड़ा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? रंगा, जल्दी से साहब के लिए स्पेशल चिकन बिरयानी लगा। अपनी स्पेशल बिरयानी अपने पास रखो मुखिया जी। हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारे इस ढाबे में सड़ा हुआ और केमिकल वाला खाना परोसा जा रहा है। हम यहाँ चेकिंग करने आए हैं। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने उसके ढाबे की पूरी जांच की और तब जाकर फूड इंस्पेक्टर को पता चला कि वो जो गांव वालों को खिला रहा है, उसे अगर कोई आदमी 1 महीने तक खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही मुखिया वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद रमेश का ठेला खूब चलता है। उसकी बेटी का इलाज अच्छे से अस्पताल में होता है और उसकी बेटी पूरे अच्छे तरीके से सही हो जाती है। रमेश की बिरयानी अब पूरे गांव के साथ साथ और भी सारे गांव में फेमस हो चुकी थी।